अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में जो आज तक दुनिया के किसी साइंटिस्ट, किसी बुजुर्ग, किसी दिमाग से समझ नहीं आई। आज हम आपको ले जा रहे हैं उन राजों के जंगल में जहां हर पहलू, हर कोना, हर आवाज एक अनजाने सवाल का जवाब मांगती है। वो राज जो सदियों से इंसानी ज़हन को चैलेंज करते आए हैं, वो मिस्ट्रीज जो न कभी किसी माइक्रोस्कोप के नीचे समझी गई, न किसी किताब में लिखी गई, और ना ही किसी साइंटिस्ट या फिलोसोफर ने उनका सही मतलब समझा। क्या आपने कभी किसी चीज को महसूस किया है लेकिन सबूत नहीं मिला? क्या कभी ऐसा लगता है कि वक्त रुक गया हो, या फिर आप पहले भी ये सब कुछ देख चुके हैं? आज की वीडियो में हम उन्हीं अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज का राज खोलने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपको हैरान कर देंगे बल्कि आपके दिमाग में नए सवालत भी पैदा करेंगे। क्या ये सब बस तसव्वुर है या फिर सच्चाई जो हमेशा से हमसे छुपी गई? क्या आपने कभी सोचा है मौत से पहले हर इंसान काफी बदल जाता है? जितना भी घूसा करने वाला इंसान हूं नरम मिजाज बन जाता है। क्या इंसान को अपनी मौत का पहले से एहसास हो जाता है? क्या आपने कभी किसी शख्स को देखा है जो मौत से कुछ दिन पहले बदल जाता है? एक सुकून, एक अजीब सी खामोशी, जैसे जिंदगी से रिश्ता तोड़ चुका हो। अब्राहम लिंकन का वो मशहूर ख्वाब याद आता है जहां उसने देखा कि व्हाइट हाउस में एक लाश रखी है, लोग रो रहे हैं, और जब उसने उस लाश का चेहरा देखा तो वो उसका अपना था, और चंद ही दिन बाद उसका कत्ल हो गया। इस तरह के कई वाकयात मिलते हैं जहां लोग मौत से पहले अलविदा कह जाते हैं, डायरीज में अजीब बातें लिख जाते हैं। आज दिल हल्का हल्का लग रहा है, जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो। साइंस कहती है कि ये ब्रेन सिग्नल्स हैं या एंग्जाइटी, लेकिन रूह के इस पैगाम को कोई मशीन नहीं समझ सकती। क्या हम सब के अंदर एक ऐसा सेंसर छुपा है जो वक्त खत्म होने से पहले हमें खुद ही बता देता है? अब बढ़ते हैं उस अगले राज की तरफ जो वक्त को तब्दील कर देता है, जिसका नाम है देजा वू। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी नई जगह गए और अचानक से महसूस हुआ कि मैं पहले भी यहां आया हूं? लोगों की बातें, लम्हे, आवाजें, सब कुछ पहले भी सुन चुका हूं। इस राज को कहा जाता है देजा वू। साइंस इसे ब्रेन ग्लिच कहती है, मगर अगर यह सिर्फ ग्लिच होता तो इतना रियल क्यों लगता? कुछ लोग मानते हैं कि यह आपकी पास्ट लाइफ का स्नैपशॉट होता है। कुछ कहते हैं कि यह पैरेलल रियलिटी का हिस्सा है, और कुछ कहते हैं वक्त सिर्फ सीधा नहीं चलता, ये एक तरह है जहां कुछ लम्हे दोबारा जिए जाते हैं, बिना किसी वजह, बिना किसी लॉजिक के। जरा सोचिए, रात के किसी पहर आपकी आंख खुलती है मगर जिस्म हिलता नहीं, जबान चुप हो जाती है, और आपको महसूस होता है कि कोई साया आपके बिल्कुल करीब आ रहा है। कमरे के कोने में कुछ है, एक भौतिया वजूद। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि हकीकत है जिसे स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। एक ऐसा राज जो सदियों से इंसानी जहन का हिस्सा बना हुआ है। अफ्रीका हो या जापान, यूरोप हो या एशिया, हर तहजीब में इसका जिक्र मिलता है। कहीं उसे शैतान की सवारी कहा गया, कहीं नाइट डेमन यानी रात का जिन। साइंस कहती है कि दिमाग जाग चुका होता है, लेकिन जिस्म अब भी नींद की हालत में होता है। लेकिन असल सवाल यह है, हर कौम, हर कल्चर में लोग एक ही जैसा साया क्यों देखते हैं? क्या नींद की हालत में कोई और दुनिया का दरवाजा खिलता है जहां से ये वजूद हमारी दुनिया में दाखिल होते हैं? दोस्तों, अब तैयार हो जाइए एक और हैरत अंगेज राज के लिए, यानी कि रूह की आवाज,
दिल का वो अनजाना एहसास। क्या कभी अपने बगैर किसी वजह के एक अजीब सा खौफ महसूस किया है? अचानक दिल ने कहा, मत जाओ, वापस लौट आओ। और बाद में पता चला कि जिस जगह अब जा रहे थे वहां कोई हादसा हो गया था। लोग उसे दिल की आवाज या गट फीलिंग कहते हैं। साइंस कहती है कि यह हमारे दिमाग का लाशऊरी अंदाज में चीजों को पहचानने का अमल है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह हमारी रूह का सिग्नल होता है, एक अनदेखी ताकत जो हमें हर लम्हा बचाने की कोशिश करती है। वो लम्हा जब अपने इस रास्ते से वापस लौटने का फैसला किया, शायद वही फैसला आपकी पूरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला बन गया। तो सवाल यह है, क्या हम अपनी रूह की सुनते हैं, या हम इस खामोश आवाज से बेपरवाह हो चुके हैं और अब चलते हैं इस राज की तरफ जो वक्त की लकीरों को चीर देता है, जिसे कहते हैं टाइम सिल्म। एक मियां बीवी पेरिस गए। वहां एक पुरानी सी गली में उन्हें एक होटल नजर आया। जब वो अंदर दाखिल हुए तो हर चीज 19वीं सदी की मालूम होती थी। कपड़े, मौसीकी, लोग, सब कुछ पुराने जमाने जैसा था। उन्होंने वो रात उसी होटल में गुजारी, लेकिन जब सुबह लौटे तो पता चला कि वो होटल तो 50 साल पहले बंद हो चुका था। तो क्या वाकई वो वक्त के किसी और डिवर में चले गए थे? इसी को कहते हैं टाइम सिल्म। ऐसे पुरस्कार वाकयात सिर्फ आम लोगों के साथ नहीं, बल्कि पायलट्स, साइंसदानों और सयाहों के साथ भी पेश आ चुके हैं, जो अनजाने में वक्त का सफर कर बैठे। तो क्या वक्त वाकई एक सीधी लकीर है, या एक गहरा समंदर जिसमें कुछ लोग अचानक पीछे की तरफ बहक जाते हैं और फिर वापस आकर बस यही कहते हैं, कुछ तो था जो हम समझ नहीं पाए। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे राज जिन्हें आज तक कोई समझ ना सका। सवालात हमेशा से मौजूद रहे हैं, मगर जवाबात मिलते मिलते वक्त के साए बन जाते हैं। लेकिन फैसला आपका है, क्या ये सब कुछ सिर्फ तसव्वुर की पैदावार है, या फिर इस असल दुनिया से भी ज्यादा गहरा कोई राज? कुछ राज समझने के लिए नहीं होते, सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। और उन्हीं अजीब और गरीब एहसासात के साथ हम दोबारा आएंगे, एक और पर असरार कहानी के साथ, इसी जगह, इसी चैनल पर।